हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 कर ली होगी। उसके बेसिक्स और उसके एग्जांपल्स हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 5.3 के बेसिक्स और उसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज सरफेस इंटीग्रल्स। ठीक है, वो इंटीग्रल जो इवैल्यूएटेड होता है पूरे सरफेस के ऊपर। जैसे हम कोई भी एक सरफेस रैंडम ये ले लिया हमने, ठीक है, जिसका फाइनाइट एरिया है, तो इसके जो एरिया है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं सब एरियाज में, मीन्स इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेते हैं हम। इसके पूरे का एरिया कैसे निकालेंगे? जब जो भी हमने सब डिवीज़न किया है इनके हर एक का हम एरिया निकाल लेंगे, उन सब का सम कर देंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो जो भी हमने एक पूरा सरफेस लिया, ठीक है, उस सरफेस को हम डिनोट कर देते हैं जैसे एस के साथ। ठीक है, इसके जो भी ये सब डिवीज़न हमने लिए हैं हम ले लेते हैं उसको डेल S1, डेल S2, इस तरीके से डेल SN, क्योंकि फाइनाइट ही लेके चल रहे हैं हम तो। ठीक है, डेल SN, तो हम एक रैंडम उठा लेते हैं बेटा एरिया, जैसे कोई भी ये वाला पार्ट उठा लेते हैं, सो डेल SI। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया हमने, जैसे उस पॉइंट को P से डिनोट कर देते हैं। एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पर P, ठीक है, सो 3D में काम कर रहे हैं हम, तो XI, YI एंड ZI। ठीक है, तो इस पॉइंट के विद रेस्पेक्ट एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एक स्केलर पॉइंट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फाई, सच दैट द फॉर्म ऑफ सम होगी, वो क्या होगी? समेशन I वेरिंग 1 to n फाई, किस पॉइंट्स पर? PI पर। और जो भी हमने क्या लिया था यहाँ पर एरिया, मीन सब एरिया, वो क्या था? डेल SI। और जब हम इसकी लिमिट ले लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ठीक है, सो जो हम ईच सब एरिया जो डेल SI हमने लिया था, ठीक है, और जब उसमें लिमिट लेंगे हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, तो वो रिड्यूस होके हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा हमने। ठीक है, जब हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा एंड द लिमिट ऑफ सम, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, द लिमिट ऑफ सम इफ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई, जो हमने फंक्शन लिया था ना फाई, विद रेस्पेक्ट कौन सा पॉइंट? P, और सरफेस कौन सा लिया था हमने? यहाँ पर एक छोटा सा लिया था ना मैंने रैंडम, डेल SI। ठीक है, सो इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ फाई ओवर S। ठीक है, और हम इसको डिनोट करेंगे डबल इंटीग्रेशन ऑफ फाई पूरे पर S, मतलब सरफेस पे डिफाइन हो रहा है क्या? DS। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंटीग्रल फंक्शन, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, या फिर हम उसको कहते हैं फ्लक्स, सॉरी X, फ्लक्स कह दें, या फिर हम कहें सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। तो इसके बारे में ना आप लोगों को कुछ ज़्यादा, मतलब इसमें जो तुम्हारी बुक में सब कुछ दिया हुआ है ना, इसका पूरा ब्रीफली लिया हुआ है, तो उसको ऐसा कुछ भी करने की या फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल 3 फॉर्मूले होंगे, इस फॉर्मूले ध्यान रख लेना बस यहाँ पर। तो फ्लक्स पूछे या फिर सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन पूछे, सो आप लोग क्या ले लोगे? डबल इंटीग्रेशन पूरे सरफेस पे, सरफेस आपको दिया हुआ होगा हर एक क्वेश्चन में, मतलब जो भी सरफेस बना रहा है, ठीक है, सर्कल बना रहा है या फिर कोई लाइन बना रहा है, वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। सो डबल इंटीग्रेशन सरफेस F डॉट n कैप DS। ठीक है, यहाँ पर जो n कैप है ये है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस। ठीक है बेटा, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, F डॉट n DS, बस ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आती है DS की, तो ये DS यहाँ पर हम 3 प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, XY, YZ एंड ZX। तो जो प्रोजेक्शन हम लेंगे वो कौन से प्लेन में ले रहे हैं? अगर XY प्लेन में ले रहे हैं, देखो प्रोजेक्शन
ऑन एक्स वाई प्लेन। अगर हम प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में लेके चल रहे हैं तो जो हमारे पास ये था एफ डॉट एन कैप डी एस, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे हम एक R1 ले लेते हैं क्योंकि हम वो लेना पड़ेगा ना एक सब डिवीज़न, R1 एफ डॉट एन कैप, जो डी एस था इसकी जगह एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई लिख देना, वाई जेड प्लेन है तो डी वाई डी जेड आ जाएगा, जेड एक्स प्लेन है तो डी जेड डी एक्स आ जाएगा, अपॉन एन कैप डॉट के कैप आ जाएगा। कैसे, और इसका मोड देखो, इसको याद करने का एक तरीका है, एक्स वाई जेड आई जे के, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसकी बात करें बेटा, एक्स वाई प्लेन की, तो एक्स वाई प्लेन, सो आई जे के इसके साथ आ गया हमारे पास, तो बच गया क्या है यहाँ पर के, तो एन कैप की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी किसके साथ, के के साथ। मतलब ये याद करने में आसानी रहेगी। अगर हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं किसके साथ, वाई जेड के साथ बेटा, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, एक्स वाई जेड आई जे के, तो जो डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन कैप डी एस, उसकी जगह क्या हो जाएगा, जैसे ये R2 ले लेते हैं और एफ डॉट एन कैप वाई जेड ले रहे हैं, सो डी वाई डी जेड। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल है, वाई जेड हो चुका, वाई जेड तो बचा क्या, आई, सो एन डॉट आई कैप इसका मोड, एंड अगेन जेड एक्स। सो अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा तीसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, सो डबल इंटीग्रेशन आर क्यूब मतलब R3 एफ डॉट एन कैप, ये हो गया डी जेड डी एक्स अपॉन एन डॉट क्या हो जाएगा, जेड और एक्स आ चुका, जेड और एक्स तो बचा क्या, जे। ठीक है, बस ये 3 फॉर्मूले याद रखना, इसके ऊपर अपने क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहते हैं, evaluate double integration s f dot n ds where f vector this and s is the surface of cylinder, equation दे दी बेटा, included in the first octant between z equal to 0 and z equal to 5। ठीक है, अब यहाँ पर इतना भी ध्यान रखना है कि अब हमारे पास जैसे जैसे हम फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो उसमें डबल इंटीग्रेशन था, तो डबल इंटीग्रेशन है तो इसका मतलब 2 बार लिमिट आएगी हमारे पास, तो वो 2 बार लिमिट का ध्यान रखना। देखो क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ सरफेस हमारे पास ये आ गई। अब जो डेल एस निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हम निकालेंगे क्या, एन कैप, ठीक है, तो एन कैप कैसे निकालोगे, जो भी आपका सरफेस आएगा ना उसका डेल निकाल लेना, अपॉन में उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देना, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सो एन कैप इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एस का मोड, ये आप लोग आराम से निकाल लोगे, ये मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है, और एफ डॉट एन कैप ये भी निकाल लोगे। अब देखो इसमें क्या कहता है कि जो सरफेस हो सिलेंडर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट को इंक्लूड कर रहा है, तो इसका मतलब जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर है, तो जो प्रोजेक्शन है वो अदर पे ले लो, तो अदर पे चाहे आप अगर एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है ना, ठीक है बेटा, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको वाई जेड पर लेना है या फिर जेड एक्स पे, कोई से पर भी ले सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, सिंस जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन पे, देयरफॉर वी डू नॉट टेक प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, सो टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन। अब जेड एक्स है क्या, आप लोग डी वाई और डी जेड भी ले सकते हो, तो हम इन्होंने जैसे ये लिया तो डी एस की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स डी जेड एन डॉट जे। अब बात आती है कि एक्स की और जेड की लिमिट मैम, अब जेड की तो यहाँ पर सिंपल दे रखी है, जेड इक्वल टू 0 to 5 हो गया, लेकिन इक्वेशन दे रखी है बेटा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 दे रखा है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि जो भी हम प्रोजेक्शन मतलब लेके चल रहे हो, किस में लेके चल रहे हैं बेटा, एक्स जेड प्लेन में, तो एक्स जेड प्लेन में वाई क्या हो जाएगा, 0, सो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो जो इसकी लिमिट हो जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 to 4। ठीक है बेटा, सो एफ डॉट एन डी एस, तो डी एस की जगह होगा डी एक्स डी जेड। ठीक है, आप लोग पहले इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल लोगे, उसके बाद इसकी लिमिट लेके सिंपल इंटीग्रेशन इसका सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब देखो जैसे सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में क्या कहता है, सिंपल वही फॉर्मूला है बेटा, एफ डॉट एंड डी एस वेयर एफ वेक्टर इक्वल टू दिस एंड एस इज द सरफेस ऑफ द प्लेन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ये इंक्लूड नहीं कर रहा है उसको, ये ध्यान रखना,
इन द प्लेन 2x + y + 2z = 6, ये एक लाइन दे रखी है, ठीक है। तो अब देखो इसका इक्वेशन ऑफ सरफेस आ गया, डेल एस हम आराम से निकाल लेंगे, एन कैप निकाल लेंगे क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। कहता है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो मतलब जो इसकी प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में बन रही है, एफ डॉट एन कैप निकाल लेंगे। अब जो प्रोजेक्शन है वो किस पर बन रही है, एक्स वाई प्लेन पर, तो एक्स वाई प्लेन पर क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई। अब एक्स और वाई आ चुका, तो एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट किसकी आएगी, के के साथ, ठीक है। अब देखो अब बात आती है कि एक्स और वाई की लिमिट मैम कैसे करेंगे। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी, 2x + y + 2z = 6, 2x + y + 2z = 6, यही है ना, हाँ ठीक है, क्वेश्चन में था 2x + y + 2z = 6, और जो हमारी लिमिट है वो हमें लेनी है x की और y की, ठीक है। अगर कोई भी है एक्स वाई प्लेन में कर रहा है तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। सो दिस इज 2x + y = 6, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो y - 6/2, तो एक लिमिट x की कहाँ से कहाँ तक हो गई, 0 से लेके y - 6/2। अब x की लिमिट हो चुकी, तो यहाँ से y का कितना है, ओनली x की ख़त्म हो चुकी, तो y का क्या बचा है यहाँ से, 0 to 6, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 3/2, 0 to 6 और 0 to 6 - y/2, ठीक है। वही हम लोग पहले जो कर चुके हैं, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेकर उसका इंटीग्रेशन करके आप लोग लिमिट लगा देना, ठीक है। सिमिलरली एग्जाम्पल थर्ड है बेटा, एग्जाम्पल थर्ड में भी क्या हो रहा है, सिंपल कहता है इंक्लूड इन फर्स्ट ऑक्टेंट। इंक्लूड कर रहा है, आप एक्स वाई प्लेन मत लेना, आप उसके अलावा कोई भी और प्लेन ले लेना, चाहे एक्स जेड ले लेना, चाहे जेड एक्स ले लेना, इन्होंने सॉरी वाई जेड ले लेना, डी एक्स डी जेड इसने ले रखा है, ठीक है। आप लोग डी वाई डी जेड भी ले सकते हो। अब बात आती है जो भी ले रहे हो बस उसकी लिमिट का ध्यान रखना। यहाँ पर z दे दिया 0 to 5, बचा कौन सा, x, तो x को फिर से यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, 0 से लेके 4 तक, ठीक है बेटा। ये 3 एग्जाम्पल आपको करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हम मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।